नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जैन दर्शन की। मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत सारी बातें आप लोगों को जैन धर्म से संबंधित बताई हैं। उनके हर पहलू को मैंने टच किया है। उम्मीद करता हूं आपको वे वीडियोस काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई होंगी। इसी प्रोसेस में मैंने जो है आज आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की है जो कि जैन दर्शन से संबंधित है। आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनना और इसके खास पॉइंट आप लोग अपने हिसाब से नोट करते रहना। तो देखो दोस्तों, जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन बेसिकली संसार का वास्तविक कारण ईश्वर को नहीं मानता है। अर्थात जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो इसके अस्तित्व को नकारता है। जैन दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो जैन दर्शन बेसिकली कहता है कि जो संसार है ये सत्य है और ये वास्तविक है और संसार अनेक चक्रों में बटा हुआ है और प्रत्येक चक्र की दो अवधियां होती हैं। अब ये दो अवधि कौन कौन सी हैं जैन दर्शन के अनुसार? उसमें पहली है उत्स्फीर्णी। उत्स्फीर्णी का मतलब होता है विकास की अवधि। और जो दूसरी चक्र को ये मानता है, यानी जो दूसरी अवधि मानता है जैन दर्शन, वो है अवस्फीर्णी। अवस्फीर्णी का मतलब होता है ह्रास की अवधि, यानी पहली विकास की अवधि और दूसरी ह्रास की अवधि यानी लॉस की अवधि। जैन धर्म में जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थकर सहित 63 यानी 63 शलाका पुरुष। शलाका पुरुष का मतलब होता है महान पुरुष। तो इस तरीके से जैन दर्शन प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थकर और 63 शलाका पुरुष को मानता है कि ये हर चक्र में निवास करते हैं। जैन धर्म की दृष्टि में संसार में प्रलय का कोई भी स्थान नहीं होता है। ये इस चीज़ को नहीं मानता कि संसार में कभी प्रलय होगी या हुई होगी। यह संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है, ये जैन दर्शन के अनुसार है, और जीव चेतन तत्व है। जैन दर्शन जीव को चेतन तत्व मानता है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार जो अजीव है वो 5 भागों में बांटे गए हैं। पहला पुद्गल, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं मैटर। दूसरा है काल यानी टाइम। तीसरा है आकाश यानी स्पेस यानी कि स्काई। और अगला है इसमें धर्म और अधर्म। तो इस तरीके से 5 जो हैं भाग हैं अजीव के: पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। अब जो जैन दर्शन है यहाँ पर धर्म और अधर्म, ठीक है, इसकी बात आप ध्यान से सुनना। जैन दर्शन क्या कहता है कि धर्म और अधर्म गति तथा स्थिति के सूचक हैं। पुद्गल से जैन दर्शन का तात्पर्य उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके, यानी एनीथिंग विच कैन बी डिवाइडेड और विच कैन बी एडिड इज द पुद्गल यानी मैटर। क्योंकि मैटर यानी कि मैटर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और उसको जोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है संयोग और विभाजन की चीज़ को पुद्गल कहा गया है। इसका सबसे छोटा भाग जैन धर्म में अणु को माना जाता है, ठीक है। पुद्गल का जो सबसे छोटा भाग है वो जैन धर्म के अनुसार क्या है? अणु है। अब आगे जैन दर्शन क्या कहता है, देखो कि प्रत्येक जीव में 2 तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक आत्मा और दूसरा इसे घेरने वाले भौतिक तत्व। आत्मा और भौतिक तत्व। जैन दर्शन बेसिकली जो जीव का परम लक्ष्य मानता है वो आत्मा को इन भौतिक तत्वों से मुक्त करने को मानता है। जैन दर्शन कहता है कि ये जो भौतिक तत्व होते हैं ये जीवन में विकार और भ्रम उत्पन्न करते हैं, यानी ये जो भौतिक तत्व हैं यही इंसान यानी जो जीव है उसमें एक तरीके से विकार पैदा करते हैं। तो इस तरीके से जैन दर्शन जो है इन भौतिक तत्वों से आत्मा को मुक्ति दिलाने की बात करता है। जैन दर्शन कहता है कि कर्म बंधन का कारण है।
कर्म बंधन का कारण है और अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। ये जो अज्ञानतावश कर्म जीव की ओर आकर्षित होता है, इसी को जैन दर्शन में आसर्व कहते हैं। जैन दर्शन आगे कहता है कि कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही बंधन है। यानी जीव और कर्म का जो एक तरीके से संयुक्त होना है, उसी क्रिया को जैन धर्म में बंधन कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार अगर त्रिरत्न का अनुसरण किया जाता है तो इन त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर जो बहाव होता है वो रुक सकता है, और इस बहाव के रुकने को ही इस जैन धर्म में समर कहते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। अब आगे क्या कहता है जैन दर्शन, देखो कि इसके बाद पहले से जो व्याप्त कर्म होते हैं वो भी समाप्त होने लगते हैं, और इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। तो इस बात का ध्यान देना, 4 शब्द मैंने यहाँ प्रयोग किए हैं, आसर्व, बंधन, ठीक है, समर और निर्जरा। अब आगे जो जैन धर्म है वो क्या कहता है, देखो, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जीव से कर्म का अवशेष पूरी तरीके से समाप्त हो जाना, ठीक है, वही मोक्ष की प्राप्ति का आधार है, यानी तभी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कर्म का जीव से वियोग मुक्ति, ठीक है, कर्म का जीव से वियोग मुक्ति एक तरीके से मोक्ष का आधार है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म में ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करना, जैन धर्म में इन्हीं को अनंत चतुष्टय कहा गया है। तो ये बात बड़े काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बड़े ध्यान से आप लोग सुनते रहना और समझते रहना। अब अगली बात यहाँ आती है जैन धर्म में ज्ञान की। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया जाता है, जैसे इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति, श्रवण ज्ञान को श्रुति, दिव्य ज्ञान को अवधि और अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात को समझ लेने को मन्य प्राय कहा गया है। ये बड़े काम की चीज़ है, नोट करते रहना आप लोग। अब इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ तथा पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। यानी कैवल्य क्या है जैन धर्म के अनुसार, जो सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान होता है उसको कैवल्य कहते हैं, जो निर्ग्रंथों और जिनेंद्रिय को ही प्राप्त होता है। यानी कैवल्य की प्राप्ति जैन धर्म के अनुसार केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो जिनेंद्रिय होते हैं और जो निर्ग्रंथ होते हैं। ठीक है, नोट करना है पॉइंट आप लोग। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा तीर्थकारों के वचन। तो 3 जो हैं स्रोत हैं ज्ञान के, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थकारों के वचन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको बड़ी समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आप लोग अपना रिस्पॉन्स भेजना। तो ये थी जैन धर्म से संबंधित कुछ मुख्य बातें जो जैन दर्शन से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूं कि जैन दर्शन से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, और सचमुच अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों से शेयर करना। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा जैन धर्म की कुछ और विशेष बातों के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका तहे दिल से धन्यवाद।